हाँ जी भाई, आ जाओ। सारे के सारे है ना। बिल्कुल। पहले नहीं चल पाई थी क्लास, वो कोई कारणवश से स्ट्रीम है वो एंड हो गई थी उसमें ना। बिल्कुल। सभी को नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी, कैसे हो सारे। जैसा कि 3-4 दिन पहले ही बता रहे थे कि आ जाएगा, क्योंकि दिन निकल गए थे, आलोक राज जी के अपने ट्वीट वगैरह देखे थे। तो आज है वो अपनी खुशी का दिन है। पद तो बहुत ही कम आए हैं, लेकिन जो प्रयास करेगा तो मेरे हिसाब से इस भर्ती के अंदर उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। प्रयास के माध्यम से अगर हम बात करें तो राजस्थान जी के इसमें थोड़ा सा इन्होंने 50 क्वेश्चन जिस हिसाब से बढ़ाया है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि भाई इसका सिलेबस मैंने देखा था, मैं अभी पढ़ा ही रहा था, राजस्थान जी की पढ़ा रहा था ऐप के अंदर, तो ऐप की क्लासें चल रही थी आज लगातार सुबह से। तो तभी ये नोटिफिकेशन आया, फिर हमने सोचा 7 बजे लाइव आकर आप सबको सूचना दे देंगे। सभी को राम राम भाई। वनपाल वन रक्षक का दीपावली तक इंतजार करें, कोई ना कोई हमें सूचना मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इस भर्ती के बारे में, जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था, जमादार ग्रेड 2, जिसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वैसे तो अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर बने रहा करो, आराम से पढ़ लिया होगा, टेलीग्राम पर हमने डाल दिया था आते ही। तो आप टेलीग्राम अगर जिन साथियों के पास नहीं है तो 42,000 का ये परिवार आप जरूर ज्वाइन करें। अब हम चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस बड़ा शानदार है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। सिलेबस देखा था मैंने तो बड़ी खुशी हुई यार कि सिलेबस जबरदस्त आया है इसका। और सिलेबस इतना जबरदस्त है कि मतलब हम कह ही नहीं सकते। इस बार हम आलोक राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस मामले में। जो हमने सोचा था कि सीटी के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस आएगा, तो इसमें हो सकता है कि इंग्लिश भी दे दे, इसमें हिंदी भी दे दे, तो इसमें जो सिलेबस आया था तो वो तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं सिलेबस के लिए। पाठ्यक्रम के ऊपर इसमें बात करते हैं हम, सबसे पहले उसी पर चर्चा करेंगे। इसकी जो विस्तृत जो विज्ञप्ति थी उसके ऊपर हम चर्चा करते हुए सबसे पहले आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें टोटल पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 72 पद आए हैं। यानी टोटल अगर पद, कुल पदों की अगर हम बात करें तो 72, है ना। लेकिन देखो एक चीज और कहना चाहता हूँ। वैसे जो विद्यार्थी लगातार तरीके से अब आगे की ओर तैयारी करेगा, तो कई बार क्या होता है कि अध्यापक भी आपको कह देते हैं कि आपको तो एक सीट चाहिए। अरे तो भैया एक सीट चाहिए तो एक सीट के लिए भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, है कि नहीं है ना। यूट्यूब पर भी करवा देंगे, चिंता ना करो। हाँ, लेकिन देखो बेहतर भी तो लगने वाले इसमें इंसान ही होंगे, बच्चे वही होंगे जो पढ़ रहे हैं, लगातार तरीके से पढ़ाई करेंगे, वही तो होंगे। सर अगर मैं चाहूं तो इसमें सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है राजस्थान जीके। सीधे से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं, 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे। अब 50 तो सीधे से राजस्थान जीके के हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। टोटल पद है 72, अनुसूचित क्षेत्र के 8 है और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 64 पद है। इन पदों के ऊपर ये विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। सीटी 10+2 पात्रता इसमें पास है, योग्य होना चाहिए ये अभ्यर्थी। ये बात ध्यान रखना, जो पिछले 2024 वाली है। 2023 के अंदर किसी ने पेपर दिया मेरे पास, सर 2023 वाली है तो आप पात्र नहीं हो। आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें आवेदन प्रक्रिया है वो आप पोर्टल से भर सकते हो, ये तो आप सबको पता ही है, ओटीआर होना जरूरी है। फिर उसके बाद में ये भर्ती है बेल्ट वाली नौकरी है, अच्छी खासी नौकरी है, मतलब कहने का मतलब आपको डायरेक्ट छापे ही मारने लगने के बाद। तो इसमें फिजिकल वगैरह भी अच्छा होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी आपका होगा। तो ये एक जो बेल्ट की नौकरी जो चाहे रखने वाले विद्यार्थी है तो उनके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस सिलेबस के अंदर ऐसे मान लीजिएगा कि ये पेपर पास करते हो अगर आप, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ऐसा अनुभव महसूस कर सकते हो कि भाई ये जो मैं आरएएस पास कर कर आया हूँ, ऐसा अनुभव महसूस कर सकते हो, कहने का मतलब है ये, है ना। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, बात करेंगे सबसे पहले, फिर हम इसके ऊपर और अन्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइएगा हम सिलेबस के ऊपर इसके चर्चा करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। लीजिएगा, ये है इसका सिलेबस। इन्होंने क्या सिलेबस दिया है ये लीजिएगा भाई। ये लास्ट के अंदर इसके अंदर पाठ्यक्रम डाला है। सारी चीजें एक एक बताऊंगा मैं यहाँ से। पाठ्यक्रम की जो स्कीम है उसी पर हम चर्चा करते हैं। 21 नंबर जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन। हालांकि यहां पर लिख दिया सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, दैनिक विज्ञान, गणित, समसामयिक मामले इत्यादि राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के होंगे। यानी कि आपके 12वीं लेवल तक के यहाँ पर पर्सन होंगे, जो साफ तरीके से इसमें इन्होंने लिखा है। फिर इन्होंने कहा कि पर्सनों की संख्या यहाँ पर हम 100 पूछेंगे, 100 ही पर्सन होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। कहने का मतलब टाइम अच्छा खासा मिल रहा है, कोई क्योंकि जीके 15 क्वेश्चन इसमें मैथ के मेरे हिसाब से होगा, बाकी हम देखेंगे अभी दोबारा से, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में उस दौरान देखा था। तो वैसे भी अगर टाइम अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 2 घंटे का टाइम मिल रहा है तो 100 पर्सन है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के पर्सन होंगे, सभी पर्सन समान अंक के होंगे और 1/3 ऋणात्मक अंक होगा। कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग है वो आपके 1/3 होगी। यानी कि 3 पर्सन गलत किए आपने, एक जो सही था वो भी चला जाएगा। यहाँ पर 1/4 नहीं है। आजकल लगभग अधीनस्थ बोर्ड ने 1/3 ही कर रखी है सभी जगह, ध्यान रखना। ठीक है,
इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर कोई जीके वाला पढ़ना चाहे तो अपने रुद्र बेंच से निकाल सकता है, ये वाली लगभग चीजें उसमें डाल दी है उड़ान एजुकेशन ऐप से। बाकी हम आगे चर्चा करेंगे इसके पूरे सिलेबस के ऊपर, नया बेंच भी हम शुरू करेंगे जो आपकी मांग थी शुरुआत से। सिलेबस के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट में चर्चा करने वाला हूं। यहाँ पर राजस्थान की सभ्यताएं हैं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल इन्होंने दिए हैं। यहाँ पर ये नहीं लिखा जैसे अपने सीईटी में पूछा गया था कि हम कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर और विराट से पूछेंगे, पुरातात्विक स्थल पूरे पूछे जा सकते हैं। भरतपुर में खोज हुई है उसकी भी पूछे जा सकती है, जैसलमेर वाली भी रातानेड़ी वाली जो डेयरी है तो वहां पर जो मिली है वो भी पूछी जा सकती है। तो मतलब सारे पूछेंगे। प्रमुख राजवंश का जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, गुहिल राजवंश है, जयपुर का कछवा राजवंश है, राठौड़ है, चौहान राजवंश है, तो ये प्रमुख राजवंश है। आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। और हम ऐसे भी नहीं कह सकते राजपूताने में अगर राजाओं ने राज्य किया तो भरतपुर का जाट राजवंश भी प्रमुख राजवंश है, जैसलमेर का भाटी राजवंश भी है, धौलपुर का जाट राजवंश भी है, करौली का यादव राजवंश भी है। प्रमुख राजवंश में जहां पर भी आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये नाम देखने को मिला तो आप ये मानकर जरूर चलें कि भाई यहां से सारे राजवंश आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई मध्यकाल का जितने भी सारे राजस्थान के प्रमुख राजवंश है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उनकी उपलब्धियां, ठीक है। इन्होंने जो आपके आरएएस एग्जाम में आती है कि भाई जैसे आपके मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था वो आपको नहीं पढ़नी है, आधुनिक राजस्थान पूरा पढ़ना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण और ऐतिहासिक व्यक्तित्व, मतलब स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व, इन दोनों को साथ में ही पढ़ना है आपको। यानी अब व्यक्तित्व वाले कई बार विद्यार्थी सोचता है कि व्यक्तित्व अलग है, क्या स्वतंत्रता सेनानी वही है, और उसके अलावा जिनको पद्मश्री पद्म भूषण जिनसे सम्मानित हो चुके हैं वो भी हमें राजस्थान के सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो था राजस्थान के इतिहास का कंप्लीट, राजस्थान का इतिहास है जिसको हम बैक टू बैक लगातार तरीके से पढ़ते हुए इस परिवार के माध्यम से आ रहे हैं। बात करते हैं हम कला संस्कृति की, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। देखिएगा आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो स्थापत्य कला, स्थापत्य का मतलब अब यहां से मैं आप टॉपिक लिख लेना अगर जितने भी साथी मेरे से अभी सुन रहे हो। स्थापत्य कला का मतलब होता है, स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग भी आएंगे, यहाँ पर मंदिर भी पूछे जाएंगे, यहाँ हवेली भी पूछी जाएगी, यहाँ पर मंदिर भी हवेली है, बावड़ी है, छतरियां हैं, सारी चीजें आपसे यहाँ से पूछी जाएगी, छतरियां। तो ये सारी चीजें आपसे क्या की जाएगी, पूछी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। चित्रकला टॉपिक बड़ा ही है, दो टॉपिक यहाँ है, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, अभिनय, धार्मिक पंथ, लोक देवी देवता, सामाजिक जीवन में वेशभूषा है, आभूषण है, मेले हैं, त्योहार है, रीति रिवाज है, भाषा बोलिए, साहित्य। ये तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जहां पर लग गई ना वहां पर ये टॉपिक जरूर पूछेगा आपसे। उसके अलावा कला संस्कृति के प्रमुख व्यक्तित्व, कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जैसे अपने बात करते हैं जो महेश जी सोनी है, अगर हम बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत जी की, तो ये कला संस्कृति के अंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, तो इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कला संस्कृति हो गई, ठीक है। अब देखिएगा आप एक चीज देखिए, यहां पर इन्होंने क्या लिखा है कि जनरल नॉलेज एंड सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन है वो 50 अंकों का है। ऊपरी ऊपर यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं 50 अंक, यानी 50% राजस्थान जीके की है यहाँ से। अब देखो आगे की ओर चर्चा करते हैं, ख आ गया। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट दिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में। भाई भारत के संविधान से आपको प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य है, ये वाले टॉपिक पूछे जाएंगे। राजस्थान में पॉलिटी के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य एवं जिला स्तर का प्रशासनिक ढांचा एवं कार्य प्रणाली, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था, ये वाली चीजें आपसे पूछी जाएगी, ध्यान रखना। तो राजस्थान की पॉलिटी सारी है, इंडिया पॉलिटी के अंदर मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है और उसके अलावा मौलिक कर्तव्य है, प्रस्तावना, ये 4 टॉपिक आपके यहां पर दिए हुए हैं। राजस्थान का भूगोल आप ध्यान से देखिएगा, भूगोल को देखने के बाद पूरी बातें सुनना ध्यान से कि भाई भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल के अंदर जो स्थान है, विस्तार है, ये वाली चीजें हैं, है ना। बिल्कुल 1000 कहाँ गए पद, मेरे को क्या पता कहाँ चले गए। हाँ भाई 74 पद आए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने कोई ऐसे तो है नहीं कि आपको 1000 का बताकर कोई ऐसे कह दिया कि भाई ये 1000 पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है और ये हमारे कोर्स था, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हमने तो कोई कोर्स भी नहीं चलाया भाई, कल को आप कह दो, क्योंकि आजकल बच्चों में ज्वलनशील चीजें ज्यादा हो गई है, तो भाई कल को आपको ऐसे लगे कि गुरुजी ने अगर 1000 बताए, हमने पहली बात तो बताया ही नहीं है भाई, ये विभाग जाने कितने पद आएंगे, उन्होंने कहा था, हमने तो एक वीडियो पीछे जो बच्चों ने मांग की तब बनाकर आपको प्रस्तुत किया था। तो पद कहां पर गए वो तो सरकार जाने, सरकार से मांग करो, हम थोड़ी होते हैं, हम तो आपको बता सकते हैं कौन सी चीजें कितनी पढ़नी है अपने को, इसमें कौन सा टॉपिक आएगा ये बता सकते हैं। इसमें भी गोचाबाज करोगे तो अपने तो कोई जरूरत नहीं है कि भाई आपको ऐसा लगे कि गुरुजी अगर आपको ये चीज हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, जो बच्चा हमसे पढ़ेगा हम तो कोर्स लॉन्च कर देंगे, पढ़ लो आराम से, लो तो करेंगे, इसकी शुरुआत तो हम भी करेंगे। तो वही बात है भाई, अब हम थोड़ी कह सकते हैं उस मामले में, हाँ प्ले लिस्ट बना देना प्रॉपर सर प्लीज बना देंगे।
राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर ध्यान रखना, जनसंख्या, पर्यटन, खनिज, जलवायु, मृदा, अपवाह तंत्र जैसे मतलब नदियां, झीलें, प्रमुख फसलें, ज्योग्राफी सारी है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक टॉपिक वही दे रखा है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। इन्होंने क्या कर रखा है कि इस टॉपिक को, पूरी ज्योग्राफी को कट कॉपी पेस्ट कर रखा है, ये वाला टॉपिक दे रखा है। इसका मतलब साफ है 2 या 3% अपन 2% तो आराम से देखने को मिलेंगे। अब हमें राजस्थान की सारी घटनाएं पढ़नी पड़ेगी, कौन सी घटना किस वक्त घटित हुई थी, ये बात आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेपर से सीख लीजिएगा। कोटा में पुल कब टूटा था वो भी पूछ लिया। तो हमें आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया, तो इंडिया का पढ़ना भी नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे राज्य के विकास में जैसे कृषि का कितना सहयोग है, पशुपालन है, खनिज क्षेत्र की क्या भूमिका है जीडीपी के अंतर्गत, राजस्थान की अर्थव्यवस्था विशेषताएं और उसकी समस्याएं हैं। उसके अलावा राज्य की आय और बजट की अवधारणा है, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, या राजस्थान की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, अधिनियम, विकास संस्थान, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण विकास की भूमिका, ये आपके राजस्थान की इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो लगभग मान लीजिएगा कि यहां पर ज्योग्राफी आपके कॉमन सा सब्जेक्ट दे रखा है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, विज्ञान के प्रश्न आएंगे। जीके चला गया 50 क्वेश्चन, भाई 50 क्वेश्चन है वो आपके किसके आगे हैं, जीके के आगे हैं अभी तक के। अभी और देखना जीके और भी आएगा, है ना, क्योंकि करंट आएगा, हाँ करंट आएगा 15 अंकों का, तो इसलिए आप मानकर चलें कि 50, 60, 65 अंक आपका जीके का हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारे जो दैनिक विज्ञान के अंदर इन्होंने फिक्स टॉपिक दिए हैं। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, इसका मतलब साफ है 2 या 3% आपको कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, तो 2 या 3 तो मानकर चलिएगा, 20 अंक है, तो 2 या 3% आपको कंप्यूटर के मिलेंगे। 15 प्रश्नों के आसपास, 15 या 16%, तो 4 यहाँ पर कंप्यूटर के हो जाते हैं, तो 16 आपके विज्ञान के हो जाएंगे। विज्ञान में भी इन्होंने टॉपिक दिए हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पूछेंगे, धातु है, धातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश के नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, पोषण व संतुलित आहार, मुख्य वो प्रमुख मानव रोग, कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये पूछेंगे। पारिस्थितिक तंत्र व जैव विविधता आपसे पूछी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर संबंधी आपको ज्ञान, यानी सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर वाला जो आपके टॉपिक है, जैसे मान लीजिएगा सामान्य आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में ये आपके 12वीं लेवल तक के प्रश्न आएंगे। अब हम बात करते हैं गणित की, तो गणित के अंदर लघुत्तम समावर्ती है, महत्व समावर्ती है, औसत है, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य और समय, उसके अलावा क्षेत्रफल एवं आयतन। 15 अंकों का गणित है, ध्यान रखना। टोटल 20 अंकों की साइंस नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान तो मानकर चले 3-4% तो आएंगे भाई, एक टॉपिक इन्होंने दे दिया तो इसके अनुसार दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3-1% मानकर चलिएगा। तो 3% आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 17 आपके किसके हो गए, विज्ञान के। इन्होंने टोटल कोष्टक में बनाकर दिया है कि 20 अंक आपसे पूछे जाएंगे, है ना। आरएससीआईटी कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ये मैथ के हैं आपके, कितने टॉपिक है, लघुत्तम समावर्ती, महत्तम समावर्ती, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात। उसके अलावा समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय, क्षेत्रफल और आयतन, आंकड़ों के चित्र और निरूपण, इसके मामले में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अब आपके 15 प्रश्नों के आपके आएगा राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, जैसे राजस्थान की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिक, खेलकूद आदि क्षेत्रों में राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, प्रसिद्ध व्यक्ति, कार्यक्रम, प्रमुख कार्यक्रम जो भी सरकार के होते हैं एवं नीतियां, इनको लेकर आपसे ये सिलेबस और 15 क्वेश्चन, यानी टोटल हो गए 65 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं यहाँ पर जीके के हो जाते हैं। और 35 क्वेश्चन है वो आपके साइंस, मैथ और कंप्यूटर के हैं। तो सिलेबस सीमित है, ये बात आप मत सोचिएगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल किशोर चौधरी जी हम तो कौन होते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 12वीं पास होनी चाहिए, सीटी पास होनी चाहिए 12वीं वाली, पीछे वाली। नीचे इन्होंने लिखा है कि बोर्ड वाला वही है, ABCD E ऑप्शन तक दिया जाएगा, नहीं आ रहा है तो E ऑप्शन भर दीजिएगा, ये इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की ओर। लास्ट में इन्होंने और कुछ तो नहीं लिखा होगा भाई, कल को हो जाए, है ना। तो बढ़ाने का और घटाने का पद है वो आपके किसके पास में, ये विभाग के पास में, ना कि अपने पास में है। अब आइएगा इसमें आगे की ओर चर्चा करते हैं। हाँ, इसका कंप्लीट कोर्स उड़ान एजुकेशन ऐप पर 799 का मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर मान लीजिएगा आपने 2 बार फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हो और आप 3 बार दे चुके हो पेपर, पेपर नहीं दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिए हो, तो अगर आपके पास ऐसी पेपर आप देने के लिए नहीं गए, ना विड्रॉ किया, तो अगर आप फॉर्म भरोगे तो 500 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा, फिर ही इसका फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। फिर आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो इसमें इन्होंने ये पद लिखे हैं, इन्होंने किस विभाग के अंदर कितने पद हैं। देखो, अगर हम बात करें कि सामान्य के अंदर जो 22 पद हैं
और महिला के 7 पद है, विधवा में 2 सामान्य के अंतर्गत है, अनुसूचित जाति में 7 है, अनुसूचित जनजाति में 7 है, और 2 महिलाओं के 2-2 सब जगह, विधवा के यहाँ पर अनुसूचित जाति में नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अंदर सामान्य के अंतर्गत 4 पद है यहाँ पर। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि सामान्य महिला का 1 पद है, ओबीसी में 4 पद है यहाँ। उसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 3 है, आर्थिक रूप से कमजोर 5 है, और 12 वाली साइड के अंतर्गत है नहीं। ये क्षैतिज आरक्षण वाले पद हो गए। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 3, 1, और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 3 है, और सामान्य के अंदर अनुसूचित जाति के अंतर्गत आपके आते हैं 3। ठीक है, तो ये वाले पद इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ज्यादा पद तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ेगा तो उसका तो सिलेक्शन होगा ही। देखो भाई सीधी सी बात है, फॉर्म कितने ही भरे जाए, ये 74 तो ये मानकर चले, इन 74 का तो होगा ही होगा सिलेक्शन। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। कल को बढ़ा भी दिया जाए तो ये तो सरकार के हाथ में है भाई, ये तो इनके हाथ में ही है, बोर्ड वालों के। भाई कल को मान लीजिएगा कि ये पद बढ़ा दें, बाकी इनके अंतर्गत जो इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि फिजिकल के लिए, है ना, ये भी ध्यान रखना, इसमें फिजिकल भी होगा उन 74 अभ्यर्थियों का। चलो हम चर्चा करते हैं। वेतनमान जमादार ग्रेड सेकंड का पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित है। भाई पे मैट्रिक्स लेवल 5 आपको मिलेगा, ध्यान रखना। पे मैट्रिक्स लेवल 5 की बात करें तो आपके ये मानकर चलें कि आप गूगल करोगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, पात्रता व शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी बोर्ड से होनी चाहिए, यानी 12वीं पास होनी चाहिए आपकी। अगर 12वीं पास है तो ठीक है, बस मोटी मोटी बात यही है भाई। राजस्थान के अंतर्गत अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो ठीक है। उसके अलावा राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT होनी जरूरी है, ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेशन RSCIT के बारे में इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, तो RSCIT होनी चाहिए। जो बच्चा एक कमेंट कर रहा था, अभी देख लीजिएगा। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, 168 सेंटीमीटर पुरुष की ऊंचाई होनी चाहिए, महिला की 152। 81 के बाद 5 सेंटीमीटर वही पुलिस वाला है, और फुलाव होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लड़कियों के लिए 43 किग्रा न्यूनतम आपके पास वजन होना चाहिए, किसके अंदर, शहरिया और अनुसूचित क्षेत्र में, और सामान्य के अंतर्गत 47.5 किलो। ठीक है, ऊंचाई की बात करते हैं, पुरुष 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और महिला 145 सेंटीमीटर। दौड़ है, दौड़ की बात करते हैं तो 10 किलोमीटर दौड़ होगी, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, ध्यान रखना, है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिएगा इसमें जो आपके 10 किलोमीटर दौड़ है, पुरुषों की 60 मिनट का समय, महिलाओं की 5 किलोमीटर है और 35 मिनट का समय है, ध्यान रखना। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 किलोमीटर है 30, यानी इसमें भाई आपके लिए जरूरी है 10 किलोमीटर, क्या पता ठेके वाला भाई भाग कर चला जाए, है ना, तो 10 किलोमीटर तक वो भाग सकता है, तो तुम्हें भी हौसला होना चाहिए कि हम 10 किलोमीटर तक पीछे भाग सकते हैं ना। तो 10 किलोमीटर आपकी इसमें क्या है, दौड़ है। ठीक है, फिजिकल के बाद में इन्होंने कुछ तो लिखा ही होगा ऊपर कि भाई, बाकी आपको टेलीग्राम के माध्यम से करवाते रहेंगे, आप चिंता ना करें, जानकारी देते रहेंगे, है ना। और ये अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि साक्षात्कार में उपस्थित होना पड़ेगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, तो ये लिखा हुआ ही आता है सब में, ये ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाते हैं या फिर 5 गुना को बुलाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा, देख लेंगे अपने। परीक्षा की तिथि है वो आपके इसमें लिखा हुआ है कि भाई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। भाई जिनके पास योग्यता है तो वो कर सकते हो, CET और RSCIT अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए आपकी, और आयु 18 साल से लगाकर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी जो अधिसूचना, राज्य सरकार की अधिसूचना 23/9/2008 के अनुसार, यानी 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती में सीधी भर्ती के लिए भर्ती नहीं हुई, यदि कोई आवेदन करना चाहता है तो माना जाएगा, 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी, है ना। तो इसमें 18 साल से लगाकर आप है वो 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 1/1/2026 से पहले, तो अगर वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो वो भर सकता है, 40 साल तक इसमें वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 18 से 40 साल इसमें आयु हो गई। सिलेबस के ऊपर हमने सबसे पहले चर्चा सिलेबस पर ही की है। कोई विद्यार्थी बाद में अगर लाइव जुड़ा हुआ है, देख रहा है, तो ध्यान रहे कि भाई सिलेबस के ऊपर इन्होंने जो चर्चा है वो हम पहले कर चुके थे। उक्त पदों की भर्ती 27/12/2025 को ऑफलाइन OMR पर आधारित की जाएगी, यानी 27/12 यानी कि 27 आपके दिसंबर को आपको क्या होगा, इसका एग्जाम होगा, ध्यान रखना, इसी साल। ठीक है, तो इन्होंने आप ज्यादा तो समय दिया ही नहीं है, इन्होंने जो समय दिया है वो दिया है लगभग अक्टूबर तो चला गया, नवंबर दिसंबर 2 माह मानकर चले। ठीक है, अभी इसका नया बेंच अपने शुरू करेंगे, करवा देंगे, इतना तो रिकॉर्डेड डाल देंगे साथ में कुछ।
ठीक है, जो पहले से जो लाइव लिए हुए ना वो भी अपने क्या करेंगे उसके अंतर्गत डाल देंगे। आवेदन कैसे करें ये आपको बताना है ना, बिल्कुल। तो आवेदन तो आप साइट से जाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन फार्म के अंतर्गत आपके मेरे हिसाब से इसमें अपने ऊपर निकाल दिया है, लाइव फोटो वगैरह अपलोड होगी आपकी। और उसके अलावा फॉर्म तो आप अगर घर पर भर रखा है तो ई मित्र पर भरने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंतर्गत कोई और विशेष बातें होगी तो भी बता देंगे। संशोधन अगर आपके कल को अगर मान लीजिएगा कि परीक्षा आयोजन के उपरांत ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन करते समय सही ढंग से भरना, साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा आयोजन, अगर आपकी परीक्षा आयोजित हो चुकी है उसके बाद आपका कोई संशोधन किसी प्रकार से नहीं होगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। उसके बाद में अब आपका कोई सवाल है तो बता दीजिएगा। नया बेंच आज से नहीं कल से अपने शुरू कर देंगे इसका। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और नया बेंच है वो इसके बीच शुरू कर देंगे। इसमें आपको क्या करेंगे, जितना रिकॉर्डेड डाटा है वो अपने इसमें उपलब्ध आपको करवा देंगे, जो बचा हुआ है वो अपने बाद में लाइव ले लेंगे साथ में। जो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा साथ में, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा। तो दोनों चीजों की फायदा हो जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, देखो भाई सीधी सी बात, हम तो इतना ही जानते हैं, जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा। मेन चीज तो यही है भाई, जो पढ़ेगा वो तो आगे बढ़ जाएगा। अब आपकी इच्छा है कि आप इसके अंतर्गत किस प्रकार से आप भाग लेते हो, भाई फैसला आपको लेना है। भाई अगर आप फैसला लोगे, आपको लगता है कि सीट 74 है हमारा तो नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला जो बेंच है इसमें आपको कंप्लीट रूप से अभी आज बना देंगे, इसका शायद तक बन चुका होगा, तो आपको उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर कंप्लीट इसका कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाइएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227 पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो हाँ सर, जो सिलेक्ट होंगे उनको तो दारू फ्री मिलेगा ना, बिल्कुल। सॉरी सर नाम से 123 नाम से आईडी उनको बिल्कुल फ्री मिलेगा, आप चिंता ना करें, है ना। फिर आपकी वीडियो वायरल हो जाएंगे जैसे कल बीकानेर के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये आप तैयारी कर सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। सिलेबस बड़ा जबरदस्त दिया है, 65 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, तो अच्छा मौका है, क्या पता लग जाए मौका और यहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाए ना। बिल्कुल, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को खमा गणी, जय जय राजस्थान। और आगे के लिए अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से करते रहें। 2 माह का समय, क्या पता एग्जाम डेट आगे भी खिसका दे, है ना। तो आगे खिसका दे तो भी 2 माह का तो अपने को समय दिया हुआ है, तो खिसका दे तो और भी बहुत बढ़िया बात है। पुलिस की कट ऑफ क्या रहेगी, अब उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया, वो काफ़ी है। अब आप आराम से पढ़ते रहिएगा, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खमा गणी। और हाँ, टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलना सभी साथी, क्योंकि सूचनाएं हैं वो यहाँ पर संग्रहित कर दी जाती है। आजकल क्या है कि यूट्यूब पर मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ आप सबको, क्योंकि ऐप वाले बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। ओके, धन्यवाद भाई। RSCIT अगर आपका चल रहा है तो भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास में नंबर आ गए हैं, तो आप RSCIT चल रहा है तो आप भर सकते हो, ठीक है। खमा गणी सर।